पंजाब के रूपनगर में अवैध माइनिंग का गहरा सच, सरकार की अनदेखी या अधिकारियों की साजिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट न्यूज पर। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जो पंजाब के रूपनगर जिले में हो रही अवैध माइनिंग से जुड़ा है। यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि इस बात का भी खुलासा करता है कि कैसे कुछ अधिकारी और बड़े नेता अपने पद का गलत फायदा उठाकर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं। अवैध माइनिंग का केंद्र सोहाग मगलूर। पंजाब के रूपनगर जिले के सोहाग मगलूर इलाके में पिछले कुछ समय से अवैध माइनिंग का खेल तेजी से चल रहा है। हर दिन यहां से लाखों टन पत्थर निकाला जा रहा है, जिसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। यह मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम ये सुनते हैं कि इस अवैध काम में केंद्रीय रेल मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी की संलिप्तता भी पाई जा रही है। हालांकि हम अभी उस अधिकारी का नाम नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में इस अधिकारी और इसके साथ जुड़े राजनीतिक नेताओं का नाम भी टारगेट न्यूज आपके सामने लाएगा। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन का मामला। यह अवैध माइनिंग उस समय की है जब से भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन बिछाने के लिए सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान पहाड़ों को काटकर सुरंगों से लाखों टन पत्थर निकाला गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। ठेकेदार को इन सुरंगों की खुदाई के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय से करोड़ों रुपए दिए गए थे, लेकिन अब ये पत्थर डंपिंग यार्ड से गायब हो चुका है। ये बात साफ है कि इस पत्थर को अवैध तरीके से माइनिंग माफिया को बेचा जा रहा है, जिससे ठेकेदार ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अधिकारियों की भूमिका पर सवाल। इस मामले में एक और गंभीर बात यह है कि जिन अधिकारियों पर अवैध माइनिंग रोकने की जिम्मेदारी है, वही इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। रूपनगर जिले के एक्सीएन कार्यकारी अभियंता गुरतेज सिंह का नाम इस संदर्भ में प्रमुखता से सामने आ रहा है। गुरतेज सिंह ने इस मामले में कोई भी जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना है वह बिजी है, जब फ्री होंगे बात करेंगे। जिससे ये सवाल उठता है कि जब ऐसे अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, तो यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जांच के दौरान हुए बड़े खुलासे। सूत्रों के अनुसार टारगेट न्यूज की टीम ने पिछले कुछ दिनों में इस अवैध माइनिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की हैं। इन जानकारियों के अनुसार कई अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों की जीवन शैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी आय के मुकाबले उनके जीवन स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि इनकी आमदनी के स्रोत संदिग्ध हैं। यह मामला जब जांच एजेंसियों के पास जाएगा तो उन्हें ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि उनकी आय के इतने बड़े स्रोत कहां से आ रहे हैं। टारगेट न्यूज ने तमाम समाचारों को ट्विटर, मेल, टेलीग्राम व अन्य साधनों के द्वारा विस्तृत जानकारी पंजाब विजिलेंस विभाग, ईडी, मुख्यमंत्री कार्यालय पंजाब, केंद्रीय रेल मंत्रालय, पीएमओ के साथ साथ कई विभागों तक कार्रवाई के लिए भिजवाई है। उधर टारगेट न्यूज द्वारा इस अवैध माइनिंग को उजागर करने के बाद संबंधित विभाग भी हरकत में आ गया। इसके बाद बीती शाम खानापूर्ति करते गांव सोहाग मगलूर में अवैध माइनिंग के दौरान एक कथित माइनिंग माफिया पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि यहां पर भी प्रशासन की कमजोरी साफ नजर आई, क्योंकि जुर्माने के बावजूद उस माफिया की गाड़ियों को बिना किसी और कार्रवाई के छोड़ दिया गया। अभी यह मामला यहीं खत्म नहीं होता है। टारगेट न्यूज की टीम ने इस पूरे प्रकरण से जुड़े कई और महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, जिनसे ये साबित होगा कि कैसे कुछ अधिकारी और नेता अपने पद का दुरुपयोग करके इस अवैध माइनिंग को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस पूरे मामले में एक बात साफ तौर पर सामने आती है कि अवैध माइनिंग केवल माइनिंग माफिया की देन नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय प्रशासन और उच्च स्तर के अधिकारियों की भी सीधी संलिप्तता है। जब ऐसे बड़े अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी अवैध माइनिंग रोकने की होती है, खुद इस अवैध धंधे में लिप्त होते हैं, तो जाहिर है कि न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि यह भी साबित होता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक हमारे सिस्टम में जड़ें जमा चुका है। यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि अवैध माइनिंग का न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि यह पर्यावरण और समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पहाड़ों को काटकर पत्थर निकालने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस अवैध माइनिंग से होने वाली आय का इस्तेमाल माइनिंग माफिया द्वारा अन्य गैरकानूनी कार्यों में भी किया जाता है, जिससे समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और उच्च अधिकारी इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद इस अवैध माइनिंग में शामिल हैं, या फिर वे इसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं।
जनता में इस मामले को लेकर गहरी चिंता है, क्योंकि जब प्रशासन और सरकार ही अवैध गतिविधियों में शामिल होंगे तो जनता का न्याय व्यवस्था और कानून पर विश्वास कैसे कायम रहेगा। पंजाब के रूपनगर में हो रही अवैध माइनिंग का यह मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में फैले उस भ्रष्टाचार का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। यह जरूरी है कि इस मामले में न केवल माइनिंग माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए, बल्कि उन अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई हो जो इस अवैध धंधे में शामिल हैं। टारगेट न्यूज इस मामले से जुड़ी हर नई जानकारी आपके सामने लाता रहेगा और हमारी टीम इस बात की कोशिश करेगी कि इस अवैध माइनिंग को जड़ से खत्म करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वे उठाए जाएं। टारगेट न्यूज के लिए राजवीर दीक्षित की रिपोर्ट। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाएं और इसे सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस अवैध माइनिंग को जल्द से जल्द रोका जा सके।